नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर रेस्टो। मैं हूं आपका विनोद शुक्ला, ज्योतिष मित्र। मित्रों, हम कुछ ना कुछ विषय लेते हैं और किसी ना किसी टॉपिक पर बात करते हैं। आपको हम जानकारी देते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं। इन दिनों नशा एक ऐसी चीज बन गई है कि जिसमें बच्चे बहुत बुरी तरह से फंस रहे हैं। इन परेशानियों से उबर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, ऐसी एक समस्या नशा भी है। आज हम देखते हैं किसी न किसी का बच्चा, बेटा बुरी संगत में आकर के, बुरी प्रभाव में आकर के बहुत गलत नशे करना शुरू कर दिया है, जिससे उसको ना अपनी पूरी जिंदगी दिखाई देती है, ना वह शिक्षा को अपने प्राप्त कर सकता है, ना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। इससे उसके माता पिता भी बहुत परेशान हैं। इन परेशानियों से कैसे निकला जाए? नशा की लत में क्या है ग्रहों का योगदान? युवा शक्ति आज इतनी कमजोर हो रही है इन नशों के चक्कर में पड़ करके। जैसा कि नशा बहुत ही परेशानियां देता है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। जिस घर में कोई बेटा, किसी का बेटा, भाई नशे आदि करता है, उस घर में अशांति रहती है। यदि किसी बच्चों का पिता नशा करता है, उस घर में अशांति रहती है। ऐसे में जिनके लिए क्या किया जाए, ऐसे क्या उपाय किया जाए जिससे उसका नशा छूट जाए? लेकिन नशा से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए जिससे वो इस रोग से दूर हो सकें? ये जो नशा नामक रोग है, सबसे बड़ा घातक रोग है, इससे कैसे मुक्त हो सके? यह नशा देश में इस तरह पैर फैला रहा है जिस प्रकार एक पूरे देश को टेररिज्म में परेशान कर रहा है। ये नार्को टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा घातक है, बहुत बड़ा रोग है, जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी आज बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। तो आज हम ग्रहों के माध्यम से जानेंगे कि व्यक्ति नशा करना क्यों सीख जाता है, ऐसे उसकी कुंडली में क्या लक्षण होते हैं, किन ग्रहों के प्रभाव से वह बुरी लत में, बुरी संगत में आकर के बहुत जल्दी नशे करना शुरू कर देता है। तो आपको मैं बताता हूं, जब शनि और राहु और चंद्रमा जब ये लग्न से प्रभावित होते हैं, तब व्यक्ति बुरी संगत में आकर के अपना जीवन तबाह कर देता है। क्योंकि राहु एक भ्रामक ग्रह है, वो बुद्धि को भ्रमित कर देता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो जब इनका प्रभाव हमारी कुंडली में पड़ता है तो व्यक्ति बुरी संगत में पड़ता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। यही सबसे बड़ा कारण है हमारे ग्रहों का, जिसके कारण वह बच्चा बिगड़ जाता है। तो आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे वह बालक सुधर जाए, उसका नशा छूट जाए, जिससे वह अपने सही सतमार्ग पर अपने माता पिता का ध्यान दे। मेरी जानकारी में एक बालक है, वह 21-22 वर्ष का है। वह इतना नशा करता है, उसके माता पिता बेचारे बहुत दुखी हैं। वह अपने माता पिता को भी गाली गलौज करता है जब नशा नहीं मिलता, चोरी करता है, घर पर अशांति है उनके घर में। यह नशा आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है, जबकि मैं जानता भी हूं, पर इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। पर हम उन नशों से कैसे हम मुक्त हों, हम अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को कैसे बचाएं उस नशे से? तो आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। कुछ उपाय करेंगे जिससे जो बच्चे नशे कर रहे हैं उनका नशा छूटे और वो
सही मार्ग पर आकर के अपने करियर को, अपने जीवन को आगे सुधार सकें, आगे बना सकें। तो सर्वप्रथम मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, मेरे उपाय करिए। वे बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं जिनको अपने माता पिता का सानिध्य कम प्राप्त होता है, जो अपनी बातें खुल करके अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वे बच्चे बहुत जल्दी बुरी संगत में, गलत संगत में आकर के नशे आदि करना सीख जाते हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, टच रहते हैं, अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं और माता पिता भी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, वो बच्चे कभी इन बुरी संगत में नहीं पड़ते हैं। जिनके अंदर थॉट की कमी रहती है, अपने विचार व्यक्त करने की कमी रहती है, वे बच्चे बहुत जल्दी यह कुमार्ग का रास्ता अपना लेते हैं और बुरी संगत में पड़ करके, बुरे आचरण करके नशे आदि नए नए नशे सीख लेते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए, पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि अपने बच्चों को अपने नज़रों के सामने रखें, उनसे हर चीज़ की बातें शेयर करें, उनको समझाएं, समय समय पर संस्कार दें कि हाँ क्या चीज़ बुरी है, क्या अच्छाई है हमारे जीवन के लिए, हमें क्या जिम्मेदारियां उठाना चाहिए, अपना करियर कैसे रखना चाहिए। ये सब बातें अपने बच्चों को शेयर करना चाहिए, जिससे बच्चा आपका प्यार पा सके, आप उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहें। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे अपने बच्चों को तो बुरी संगत में तो पड़ेगा ही। जब बच्चे की तरफ आपका रुझान ही नहीं रहेगा, आप सारा दिन काम करके आएंगे, आप अपने मोबाइल में लग जाएंगे, बच्चा क्या किया, कैसी पढ़ाई चल रही है, तो इससे इस तरह बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब ध्यान नहीं देंगे हम अपने बच्चों के ऊपर तो बुरी संगत में अपनी बातें किसी ना किसी से तो शेयर करना है, तो वो बहुत जल्दी बुरी संगत में आकर के अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। तो मैं सभी माता पिताओं से भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको समय समय पर समझाते रहें, गलत आदि जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहने का, दूर हटाने का उनको प्रयास करें। और दूसरा उपाय करना है, इससे भी बहुत हद तक बचा जा सकता है। यदि बच्चों को हम अपने बस में किए रखेंगे, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो हमारे बच्चे कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे। दूसरा उपाय करना है, एक सरपोंखा की जड़ होती है, सरपोंखा की जड़ होती है, उसको सफ़ेद धागे में बांध करके गले में धारण करने से भी नशा धीरे धीरे छूट जाता है। एक उपाय और करना है मित्रों, जो बच्चे देर रात तक जगते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, उनके जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जो बच्चे सही समय में सोते हैं, सही समय में जगते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलते हैं, योगा आदि करते हैं, तो बच्चे कभी बुरी लत में नहीं पड़ते हैं। जो देर रात तक काम करते हैं, यदि कहते हैं काम करने के बाद यदि ऐसा लोग सोचते हैं कि हम देर रात तक काम करें और नशा कुछ कर लें, कुछ तंबाकू खा लें, हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, तो ये हमारे मानसिक जो विचार हमारे अंदर बैठा हुआ है वो बहुत गलत है। कभी नशा करने से एनर्जी नहीं आती, बल्कि उसका गलत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर और हमारा शरीर रोगों से घिरता जाता है। बहुत रोग हमला कर देते हैं नशा करने से कभी एनर्जी नहीं आती है शरीर में। तो इन सब चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। और मैं अगला उपाय बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नशे करना शुरू कर दिए हैं, यदि वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो वमन क्रिया आरंभ कर दे। वमन क्रिया करने से तो एक तो उनकी नशा करने की हैबिट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। वमन क्रिया से दो फायदे होंगे, और आपके अंदर जो नशा है वो नशा करने की हैबिट समाप्त हो जाएगी। और कोशिश करना चाहिए कि फिटकिरी से अपने दांत साफ करें। इससे दो फायदा होंगे। एक फायदा आपके दांत मजबूत होंगे, आपके मसूड़े मजबूत होंगे, आपके मुंह से जो बदबू आ रही है वो भी दूर होगी।
और दूसरा, वमन क्रिया करने से हमारे जो शरीर में नशा के कारण जो रोग उत्पन्न हुए हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मित्रों, ये मेरे उपाय करिए। आपका यदि घर में कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई भाई, कोई पिता नशे का शिकार हो गया है, नशे आदि बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ये मेरे उपाय करिए। एक और उपाय मैं बता रहा हूँ, जिसको ज़्यादा नशे की चाह रहती है तो उसको अदरक का रस और नींबू का रस, उसमें लाल नमक डाल करके उसको पिलाना चाहिए। जब भी उसको कोई इच्छा जगे कि मुझे नशा करना चाहिए, उसको अदरक का रस और नींबू का रस और लाल नमक डाल करके उसको पिलाना चाहिए। इससे भी उसका नशा धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप देखेंगे उसके जीवन में भी बहुत अच्छा सुधार होगा। तो मित्रों, आज का वीडियो मैंने जो आज के युग में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी को एक गलत मार्ग पर लिए जा रही, जो यूथ हमारा बिगड़ रहा है, उसी पर मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके सब लोगों के पास शेयर करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में भी लाभ हो। तो हमें अपना प्यार देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अलार्म बटन है उसको प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यह वीडियो लोगों में शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। तो यदि आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप कुंडली के विषय में डिस्कस करना चाहते हैं, यदि कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ अपने करियर के, बिजनेस के, व्यापार के, नौकरी के बारे में, अपने स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर लिंक पर डालूंगा, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट अपनी कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ भेज करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक पर आपको नई जानकारी के साथ। अभी के लिए नमस्कार। श्री कृष्णा, श्री राधे, राधे राधे।